हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन टू साइन एक्स प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स। बीटा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 10 कोस एक्स प्लस 3 is equal to 0 and gamma is the root of the equation 1 plus sin x is equals to cos 1 plus 2 sin x. 0 is less than equal to alpha, beta, gamma which is less than equal to pi by 2. Then on the basis of above information answer the following questions. Cos alpha into cos beta into cos gamma is equals to option A 1 divided by 2 times of square root 3, option B 1 divides by square root 3, ऑप्शन सी 1 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन डी 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास पे गिवन क्या, अल्फा जो है ये है हमारी रूट इक्वेशन का, जो गिवन क्या है 2 sin x प्लस sin 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। बीटा जो है ये हमारी इक्वेशन का रूट 3 cos स्क्वायर x माइनस 10 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। गामा है रूट हमारी इक्वेशन 1 प्लस sin x इज इक्वल टू cos x इंटू 1 प्लस 2 sin x का। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये हमारे 0 से बड़े हैं या बराबर है, बट ये कि हमारे लेस देन इक्वल टू किसके हैं, पाई बाय 2 के। देन हमको ये बताना है कि कोस अल्फा इंटू कोस बीटा इंटू कोस गामा हमारा किसके इक्वल होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, हमको पता है साइन 2x जो है ये मतलब होता है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कोस x। नाउ द सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज इफ हमारे पास क्या हो, यहाँ पे x जो है ये हमारा 0 से बड़ा या बराबर हो, बट ये हमारा लेस देन इक्वल टू किसके हो, पाई बाय 2 के। तो हमारे पे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन x विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे ये भी आ जाएगा कि 0 is less than equals to cos x which is less than equals to 1। अब हम क्या करेंगे, इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। गिवन ये है कि अल्फा जो है ये क्या है, ये है हमारी रूट है हमारी इक्वेशन 2 sin x प्लस sin 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x। और जगह दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ कैंपल पे आ जाएगा कि 2 sin x जब प्लस sin 2x जो कंसिडर होता है sin 2x ये हमारा इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ sin x इंटू cos x के। फिर हम करेंगे 1 प्लस cos x का हम करेंगे शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे कि माइनस ऑफ 1 प्लस cos x ये हमारे होगा 0 के। तो जगह दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम करेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे कि 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू यहाँ पे कि 1 प्लस कोस एक्स, बचेगा हमारे पास माइनस 1 इंटू 1 प्लस कोस एक्स, और ये हमारे होगा 0 के। तो बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस 1 इंटू बचेगा 1 प्लस cos x, और ये हमारे को होगा 0 के। तो जगह दिस इम्प्लाइज दैट कि 1 प्लस cos x हमारे को होगा 0 के। यहाँ पर जगह पे कि 2 टाइम्स ऑफ sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे था अल्फा इसका था रूट था, अल्फा इज द रूट। तो जगह दिस इम्प्लाइज यहाँ पे कि 1 प्लस cos अल्फा ये हमारे को 0 के जगह पे कि 2 टाइम्स ऑफ sin अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जगह दिस इम्प्लाइज दैट कि cos अल्फा हमारे को होगा माइनस 1 के वजह पे कि sin अल्फा जो होगा ये हमारे को होगा 1 बाय 2 के। अब हमको ये पता है यहाँ पे कि जो हमारा अल्फा था वो हमारा 0 से बड़े बराबर था, बट लेस देन 2 से था पाई बाय 2 के। तो हमारे पास चलिए तो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो जगह दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा sin अल्फा इसे होगा 1 बाय 2 के। तो जगह दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा कोस अल्फा होगा ये हमारे पे हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 बाय 2, तो हो जाएगा पे 1 बाय 4। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि दिस इम्प्लाइज दैट कोस अल्फा। अब हमको पता है कोस अल्फा हमारा पॉजिटिव तो होगा, इधर अल्फा लाइक करा क्वाड्रेंट फर्स्ट में, तो हो जाएगा कोस अल्फा ये हमारे को यहाँ पे हो जाएगा अब स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 के।
हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट। गिवन ये था कि जो हमारा बीटा है वो क्या था, हमारा रूट है इक्वेशन 3 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर x माइनस 10 cos x plus 3. This is equals to 0. This implies us that कि 3 times of cos square x हो जाए minus 9 cos x हो जाए minus cos x plus 3 ये रख लोगा 0 के और हो जाएगा this implies us that हम करेंगे फर्स्ट टर्म में से 3 times of cos x को कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा कि cos x minus 3। फिर करेंगे नेक्स्ट टर्म में से -1 कॉमन लेने बजाय यहाँ पे कि cos x माइनस 3 ये हमारे को होगा 0 के हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि cos x माइनस 3 इंटू बजाय यहाँ पे कि 3 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि cos x जो हमारे को होगा 3 के और आ जाएगा कि जो हमारा cos x इक्वल होगा ये हमारे को पे होगा 1 डिवाइड बाय 3 के। हमको पता है cos x कभी भी 3 के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो देगा दिस इम्प्लाइज दैट। अब हमारे पास इस इक्वेशन का रूट क्या था, बीटा, तो देगा cos बीटा ये हमारे को हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 के। हमारे पास गिवन ये है कि 1 प्लस साइन एक्स जो है दिस इज इक्वल्स टू ये हमारा इक्वल है cos x इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन x के। हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट हमको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x ये हमारे को लगता है 1 के, तो हम 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं। फिर पा जाएगा प्लस साइन x ये मतलब होगा दिस इज इक्वल्स टू कोस x फिर हमारे पास प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कोस x। तो आपको इम्प्लाई करना पड़ेगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x फिर बचेगा हमारे पास, हम करेंगे इस टर्म को शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हो जाएगा कि माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इंटू कोस x विच इज इक्वल टू करेंगे साइन x को शिफ्ट कर लेंगे राइट हैंड साइड, हो जाएगा यहाँ पे कि कोस x माइनस साइन x। तो बचेगा अब यहाँ पे कि दिस implies that sin square x plus cos square x minus 2 times of sin x into cos x ये हमारे इक्वल होता है cos x माइनस sin x इसके कंप्लीट का स्क्वायर। ये होगा cos x माइनस sin x के और क्या है कि स्क्वायर ऑफ cos x माइनस sin x हमारे से cos x माइनस sin x के हमारे अपोजिट होता है, जहाँ पे क्या हो या तो यहाँ पे हमारा होगा cos x माइनस साइन एक्स, या तो ये हमारे इक्वल हो 0 के, यहाँ पे क्या जाए कि जो ये हमारा कोस एक्स माइनस साइन एक्स है इक्वल हो ये हमारा इक्वल हो 1 के, तभी हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल होगी। हम फर्स्ट सोल्व करते हैं ये वाली कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे कि कोस एक्स जो है हमारे से इक्वल होगा साइन एक्स, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट। अब हमारे पास इस इक्वेशन का रूट क्या था गामा, तो हमारे पास आ जाएगा कि गामा जस्ट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू। अब देखो पर जो था गामा क्या था, गामा था हमारा 0 से बड़े बराबर होगा बट लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 गामा इक्वल आ जाएगा पर हमारे पाई बाय 4 के। हम सोल्व करते हैं ये वाली इक्वेशन और आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट। हम करेंगे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 2 से, तो आ जाएगा कि 1 डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स, हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा साइन एक्स, ये हमारे को हो जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 के, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 ये हमारे को होता है कोस पाई बाय 4 इंटू हो जाएगा कोस एक्स, यहाँ पे माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट हमारे को होता है साइन पाई बाय 4 के इंटू हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स, यहाँ पे होता है दिस इज इक्वल्स टू हमारे को क्या आ जाएगा यहाँ पे कि अब कोस पाई बाय 4 बिकॉज 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 ये हमारे को होता है कोस पाई बाय 4। दिस इम्प्लाइज दैट कोस पाई बाय 4 इंटू कोस एक्स माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स ये हमारे को होता है कोस एक्स प्लस पाई बाय 4 के। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू कोस पाई बाय 4 के, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी हमारे पास इसका रूट क्या था गामा, तो जाएगा कि गामा प्लस पाई बाय 4 ये मतलब होगा
पाई बाय 4 के। ऐसा इसलिए भी उनको पता है कि यहाँ पे गामा हमारा 0 से बड़ा या बराबर होगा, बट लेस देन इक्वल टू किसी होगा पाई बाय 2 के। तो हमारा हो जाएगा पाई बाय 4 से हमारा पाई 4 हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज इज दैट कि गामा हमारा होगा 0 को देगा। दिस इंप्लाइज इज दैट कि कोस गामा हमारा हो जाएगा कोस 0 मीन्स 1 के। क्या करता है पास कोस अल्फा इंटू कोस बीटा इंटू कोस गामा हमारा किसके इक्वल होगा। हमारा पे कोस गामा की दो वैल्यू आई हमारे कल पे आई है। कोस गामा इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी कि कोस गामा में आ जाएगा कोस गामा इज इक्वल टू कोस पाई बाय 4 आ जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। तो पहले हम चेक करते हैं 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 के लिए। तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कोस अब हो जाएगा पे की स्क्वायर रूट। तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू कोस अब हो जाएगा कि स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बट हो जाएगा मल्टीप्लाई कोस बट हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा कोस गामा मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। तो जब हम करेंगे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 से हो जाएगा 3। तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड हो जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 6। अब आपके सेकंड वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल हो जाएगी यहाँ पे कोस अल्फा इंटू कोस बीटा इंटू कोस गामा विच इज इक्वल टू कोस अल्फा देगा कि स्क्वायर रूट 3 बाय 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई कोस बीटा जाएगा 1 डिवाइड बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई कोस गामा मीन्स 1। जब हम करेंगे स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा 3। तो ये हमारे को हो जाएगा 1 डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। So the final answer is option A is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.